Hello everyone. So this is another video like the next video of the previous video and here also we'll cover all the MCQs related to बिहार geography. अभी हम लोग बिहार geography कवर कर रहे हैं और ये उसका स्टार्टिंग पार्ट है जो हम कुछ कुछ फैक्ट्स बिहार की geography के बारे में पढ़ते हैं. तो we'll cover those facts MCQ के थ्रू, ठीक है, क्योंकि MCQ के थ्रू ज़्यादा जल्दी याद भी होता है और आपकी सारी की सारी जोग्राफी भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज बिहार डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2001 से 2011 तक, मतलब 2001 से लेके 2011 तक कितना जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा है, क्या परसेंटेज उसका. तो इसका आंसर है 25.4%. मतलब पहले जो थी 2001 में जब सेंसस हुआ था तो 8 करोड़ था, अभी जो है 10 करोड़ है. तो रफली 1.1/4 का इंक्रीज हुआ है एक सेंसस से दूसरे सेंसस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011. तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बिहार का, तो इसका आंसर है 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. ये इसका आंसर है बिहार का जो है ये है पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. अभी जो है नया सेंसस भी आ रहा है बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग सेंसस 2011 को ही फॉलो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर सेंसस अगेन 2011. तो जो सेक्स रेशियो है वो बिहार का कितना है अकॉर्डिंग टू द सेंसस, इट इज़ 918. मतलब हर 1000 मेल पे 918 फीमेल्स हैं, ठीक है. लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर द सेंसस 2011. जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है बिहार का वो कितना है, वो है 934. इसका ये मतलब है कि जो 1000 बच्चे जो हैं बॉयज़ जो हैं वो हो रहे हैं उनकी जगह पर 934 जो है वो गर्ल्स हैं, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच का है. नेक्स्ट है व्हाट इज द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस. तो लिटरेसी रेट बिहार का जो है वो 69.83 है, ठीक है. और लिटरेसी रेट का मतलब ये नहीं होता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होती हैं, वो सिर्फ होता है कि वो रीड और राइट कर सकते हैं, लाइक बेसिक लिटरेसी उन लोग को आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट जेंडर गैप बिटवीन द फीमेल लिटरेसी रेट एंड मेल लिटरेसी रेट. तो इसका है अराउंड 20% का होता है, 19.7% का जो है वो गैप है. इसका मतलब है जो मेल लिटरेसी रेट है वो कितना है 71.2% और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है 51.5%. तो मतलब अराउंड जो डिफरेंस है दोनों के बीच में कितना है अप्रॉक्सीमेटली 19.7. तो ये है 19.7%. नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है. तो मैप देख लेते हैं. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट एरिया. तो इसका आंसर जो है वो है वेस्ट चंपारण. वेस्ट चंपारण जो है वो है क्या, लार्जेस्ट एरिया है. वेस्ट चंपारण इज लार्जेस्ट एरिया. मैप एकदम ना याद होना चाहिए, दिमाग में ऐसा छपा होना चाहिए कि तुरंत आया और तुरंत आपको आंसर याद आना चाहिए. तो इसका आंसर क्या है, वेस्ट चंपारण. सो सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है, वेस्ट चंपारण का. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है. अब बिहार का कौन सा एरिया है जो स्मॉलेस्ट एरिया है, तो इसका आंसर क्या है, शिवहर, ठीक है. इसका आंसर है शिवहर. शिवहर कहाँ पर है, शिवहर है यहाँ पर, ये देखो दिस इज शिवहर. इसका क्या एरिया है, स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है. इस चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में पड़ता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन. सबसे कम पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर है क्या, शेखपुरा. अब देखो दोनों चीज़ों को मिक्स मत करना, ठीक है. सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है शिवहर, पर सबसे लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, शेखपुरा में. सबसे लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, शेखपुरा में. नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. ना डेंसिटी का हाईएस्ट पॉपुलेशन मतलब एरिया कम है बट ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे, इसलिए उसको पॉपुलेशन डेंसिटी में कंसिडर करते हैं. तो क्योंकि हमने देखा ऊपर शिवहर का एरिया क्या है, कम है, बट वहाँ पे पॉपुलेशन कम नहीं है, पॉपुलेशन तो शेखपुरा में कम है, तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, शिवहर में. कंफ्यूज मत करना, ठीक है. सबसे कम जो एरिया है वो किसका है, वो है शिवहर का. सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, वो है शेखपुरा में. और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, वो है शिवहर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. मतलब एरिया ज़्यादा है पर वहाँ पर क्या करते हैं, लोग जो रहते हैं वो कम रह रहे होते हैं. तो ये कहाँ पर है, कैमूर में. कैमूर में सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है. एरिया ज़्यादा है पर वहाँ पे लोग क्या रहते हैं, कम हो रहे होते हैं. देखो 488 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड पर है. विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन. ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है, पटना में, क्योंकि कैपिटल सिटी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कौन सा लीस्ट पॉपुलेटेड है और कौन सा लीस्ट डेंस है. आप समझना, लीस्ट पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर बहुत सबसे कम पॉपुलेशन है, और लीस्ट डेंस मतलब एरिया बहुत ज़्यादा है बट जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत कम है. तो लीस्ट पॉपुलेटेड तो हमने ऊपर देखा क्या है, शेखपुरा. लीस्ट पॉपुलेटेड इज शेखपुरा. और सबसे लीस्ट डेंस क्या है, लीस्ट डेंस क्या है, कैमूर. मतलब एरिया बहुत ज़्यादा है और लोग वहाँ पे बहुत ही कम रह रहे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बिहार लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है. ये तो ईजी है, बिहार का लेजिस्लेचर क्या है, बाई कैमरल. मतलब यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, ठीक है.
अब ना हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स करेंटली है बिहार बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो 6 हैं। दिस इज अ इजी फैक्ट, ये याद होना चाहिए। ठीक है, किसका किसका है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। जम्मू कश्मीर में तो पहले था बट अब नहीं है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बट इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी नाउ। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सीट्स डज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें 4-5 फैक्ट्स आएंगे कि कहाँ पर कितनी सीट्स है, विधानसभा में कितनी है, विधान परिषद में कितनी है, लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी है। ये मतलब ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, कि विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, विधान परिषद में कितनी सीट्स हैं, लोकसभा में बिहार की कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में बिहार की कितनी सीट्स हैं, और इन सब में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कितना रिजर्वेशन है, कितनी सीट्स उन लोगों को मिली हुई। तो ये फैक्ट्स आपको 6-7 फैक्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स डज बिहार हैव, डज द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो विधानसभा है वो है। अब विधानसभा क्या है, जैसे लोकसभा होता है वैसे स्टेट पे क्या है, विधानसभा है। तो इस पे क्या आंसर होगा, कितनी सीट्स है विधान लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में बिहार की, तो ये है 243, ठीक है, 243 सीट्स है बिहार में, ठीक है। नाउ हाउ मेनी सीट्स, 243 याद रहना चाहिए क्योंकि अभी इलेक्शन भी होता तो 2 पार्ट में हुआ था, ठीक है। एक 122 सीट्स के लिए पहला राउंड हुआ था, दूसरा 121 सीट्स के लिए हुआ था। ये करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। एक जो करंट अफेयर का जो वीडियो आया हुआ है चैनल पे उसमें बताया भी गया ये, ठीक है। 243 सीट्स है, ठीक है, 2 चरण में हुआ था चुनाव, जिसमें 122 सीट्स और 121 सीट्स के लिए हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स डज बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद है, विधान परिषद मतलब उसमें कम सीट्स होंगी, तो विधान परिषद में कितनी सीट्स है बिहार में, 75 सीट्स है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते ऊपर जाके, विधानसभा में हमारी कितनी सीट्स है, विधानसभा में है हमारी 243 सीट्स, विधान परिषद में कितना है, 75 सीट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डज बिहार है। अब बिहार को लोकसभा में कितनी सीट्स मिली हुई हैं, तो बिहार को लोकसभा में कितनी सीट्स मिली हुई है, 40 सीट्स मिली हुई, ठीक है। सो लेट्स राइट इट हियर कि बिहार को लोकसभा में कितनी सीट्स मिली हुई है, 40 सीट्स मिली हुई है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स डज बिहार है। अब बिहार को राज्यसभा में कितनी सीट्स मिली हुई है, तो 16 सीट्स मिली हुई है, ठीक है। तो बिहार की राज्यसभा में कितनी सीट्स है, आप यहाँ लिख लेते हैं, बिहार की राज्यसभा में सीट्स है टोटल 16। ठीक, विधानसभा में कितनी सीट्स है बिहार की, 243। विधान परिषद में कितनी सीट्स है, 75। लोकसभा में कितनी मिली है बिहार को सीट्स, 40। राज्यसभा में कितनी मिली है, 16, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लोकसभा सीट्स फ्रॉम बिहार आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट। अब कितना सीट्स था हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स थी, हमारे यहाँ पे टोटल 40 सीट्स थी। अब 40 में ऐसी कितनी सीट्स हैं जो मिली है शेड्यूल कास्ट को, तो इसको याद रखना है, हमें मिली है 6 सीट्स शेड्यूल कास्ट को। तो रिजर्व सीट कितनी है, 6 शेड्यूल कास्ट के लिए। तो आउट ऑफ 40 सीट्स बिहार इज हैविंग 6 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स। नाउ हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा जिसमें अपन का 243 सीट्स था, उसमें कितनी सीट्स हैं बिहार की जो शेड्यूल कास्ट के लिए, तो वो 38 है। 6 तो हो नहीं सकता, देखो यहीं पे कंफ्यूज होगा, 6 क्योंकि हमने याद किया हुआ है, बट 6 जो है ये लोकसभा के लिए, दिस इज फॉर लोकसभा एंड दिस इज फॉर दिस इज फॉर लोकसभा एंड दिस इज फॉर व्हाट, विधानसभा, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लोकसभा के लिए कितनी सीट्स है हमारे पास, विधानसभा में 38, ठीक है, और लोकसभा में कितनी सीट्स है हमारे पास, 6, ठीक है, याद रखना है। ऑब्वियसली 40 सीट्स है तो 6 कम ही मिलेंगी, और 243 है ज़्यादा तो 38 तो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब वो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीट्स होती है वो भी पॉपुलेशन पे होता है कि कितना स्टेट में उनका पॉपुलेशन है कि उनको रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया, इसका आंसर क्या आया था, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा सीट्स बिहार आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। अब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी सीट्स है, तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए केवल 2 सीट्स हैं, ठीक है। कितनी सीट्स है, 2। अब देखना, शेड्यूल कास्ट को अपन ने दिया 30, बट शेड्यूल ट्राइब को हमने दिया 2, क्योंकि इनका पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी क्या मिला है, हमें कम मिला हुआ है। तो विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब्स की जो सीट है वो कितनी है, 2। विधानसभा में कितनी सीट्स मिली हुई है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स रिजर्व्ड, असेंबली सीट्स रिजर्व फॉर SC एंड ST। तो ये तो ईजी है, इसका आंसर क्या होगा, 40, क्योंकि अपन का 38 कितना मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को कितना मिला है, 2, तो प्लस कर दिया तो कितना आया, 40। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, आप 38 किए हुए थे पर आपको 30 है नहीं, ठीक है, वो 40 है। तो इसका आंसर है टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स रिजर्व फॉर SC एंड ST कम्युनिटी इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिहार स्टेट एम्बलम। देखो ये तो ईजी है, ठीक है, ये तो मतलब याद ही रहना चाहिए कि स्टेट एम्बलम क्या है, स्टेट एम्बलम है अपना बुद्धि ट्री, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बिहार स्टेट एनिमल? तो बिहार का स्टेट एनिमल क्या है? बिहार का स्टेट एनिमल है ऑक्स, बुल, बैल जिसको बोलते हैं हम, वो स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट है बिहार का स्टेट बर्ड क्या है? बिहार का स्टेट बर्ड क्या है? गौरैया। ये वैसे आंसर इजीली दिख रहा था इसमें, गौरैया, बाकी को हिंदी में नहीं लिखा हुआ था, तो गौरैया है इसका स्टेट बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बिहार स्टेट फ्लावर? ये भी इजी है, बिहार का स्टेट फ्लावर क्या है? गेंदा। नेक्स्ट इज व्हाट इज बिहार स्टेट ट्री? ठीक है, अब देखो स्टेट एम्बलम जो है वो बोधि ट्री है, बट बिहार का जो स्टेट ट्री है वो क्या है? पीपल। ठीक है, बिहार का स्टेट ट्री क्या है? पीपल। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। ये जितने भी फैक्चुअल चीज़ें थी, कितनी सीट्स होती हैं, कौन सा लीस्ट डेंस है, कौन सा एक्स्ट्रा डेंस है, लीस्ट पॉपुलेटेड है, कितना उसका सेंसस के अकॉर्डिंग क्या क्या डेटा है, ये हमने इसमें कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जो बिहार का फिजियोग्राफी है, ठीक है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें ऑलरेडी 28 क्वेश्चन हो गए थे और वो टॉपिक भी अलग था, तो वील कवर दैट टॉपिक देयर विद एमसीक्यूज ओनली। एमसीक्यू के थ्रू ही बिहार का फिजियोग्राफी भी कवर करेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और आप बाकी के करंट अफेयर्स की वीडियोस भी जो चैनल पे आए हुए हैं वो देख सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।